हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ्स नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, इट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर्स के कितने फॉर्म होते हैं, नंबर के कौन कौन से रूप होते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं नंबर के कितने प्रकार होते हैं। आप लोग जो थोड़ा बहुत जानते हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सब क्या होती हैं, इस वीडियो में इन जनरल इन सब के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में आपको स्पेशली धन पूर्णांकों के बारे में बताया जाएगा। और आज के इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि जो धन पूर्णांक संख्याएं हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ में धन पूर्णांकों के योगफल और गुणनफल के बारे में सीखेंगे, यानी कि धन पूर्णांकों के ऑपरेशन के बारे में सीखेंगे। और ये जो धन पूर्णांक का ऑपरेशन है ये किस किस नियम का फॉलो करता है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम की पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो स्टूडेंट, नंबर सिस्टम ये क्या है? एक सिस्टम है किसका? नंबर्स का। तो इन जनरल पहले हम लोग जान लेते हैं कि नंबर जो है ये कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली इसके कौन कौन से टाइप हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि क्लास 9th का मैथमेटिक्स है। क्लास 10th में जब आप पहुंचेंगे रियल नंबर पढ़ेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाया जाएगा। फिर भी इन जनरल मैं कुछ बातें आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो ये नंबर्स है इसको दो पार्ट में बांटा गया, एक रेशनल और एक इर्रेशनल। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और इर्रेशनल क्या होते हैं? जिसको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जो P/Q के फॉर्म का नंबर है उसको लिखा जाता है 2/3 या 1/4 या सिंपली 4 भी अगर लिख दिया गया तो इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल एक ऐसा नंबर होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आगे बढ़ता रहता है और कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं होता है, उसे इर्रेशनल कहते हैं। तो इर्रेशनल खत्म हुआ। अब रेशनल के क्या है? और भी कई फॉर्म आगे चल करके फिल्टर होकर के निकलते चले गए। तो रेशनल में क्या है? इवन नंबर भी रहते हैं, ऑड नंबर भी रहते हैं, प्राइम भी रहते हैं, कंपोजिट भी रहते हैं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे सम संख्याओं के बारे में। तो जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, और जो विषम संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। अगर उनमें 2 का भाग दिया जाए तो पूरा का पूरा नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा। मैक्सिमम आपका क्या है? हमेशा 1 ही शेषफल बच जाएगा। उसके बाद में भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बताना चाहता हूँ। तो अभाज्य जो संख्याएं होती हैं ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी ये ओनली 2 नंबर से ही डिविजिबल होते हैं। और वो 2 नंबर क्या होते हैं? एक 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है। और जो कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्याएं होती हैं वो केवल और केवल नहीं, भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो सभी संख्याओं से नहीं बल्कि उनके जो फैक्टर होते हैं वो 2 से अधिक होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? 2 से अधिक होते हैं, यानी कि 1 और सेल्फ से तो ऑल नंबर्स डिविजिबल होते हैं, लेकिन वो और भी किसी नंबर से डिविजिबल होंगे। तो इन जनरल मैंने आपको ये 4 चीजें बता दी, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब हम लोग को आज के इस क्लास में जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो क्या है? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक संख्याएं क्या हैं या धन पूर्ण संख्याएं क्या हैं। तो अपने टॉपिक पर सीधा आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है पहला वो है धन पूर्ण संख्याएं या धन
पूर्णांक। अब देखिए धन पूर्ण संख्याएं क्या है या धन पूर्णांक क्या है। तो इसमें आगे क्या बताया गया, सबसे पहले ही आगे लग गया धन। धन को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव नंबर। तो क्या होती है, संख्याएं पॉजिटिव होती हैं। अब पॉजिटिव नंबर कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग जब काउंटिंग नंबर आपको पढ़ाया गया तो आपको 1 से सिखाया गया कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 तक आपको छोटे क्लास में काउंटिंग नंबर यानी कि गिनती सिखाई गई। 1 से लेकर के 100 तक आपको पढ़ाया गया, उसके आगे भी गिनती सिखाई गई। तो जो 1 के पहले आता है, आगे चल करके आप जाने की 1 के पहले क्या आता है, 0। तो 0 जो नंबर है ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। और 0 के पहले जितने नंबर हैं यानी कि 0 से जितने भी नंबर कम है वो -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस के इनफाइनाइट तक जाता है। ये जो सारे नंबर हैं 0 से जो छोटे होते हैं इनको कहते हैं निगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्याएं। और जो 0 से बड़े होते हैं उसे कहते हैं धनात्मक संख्याएं। तो ये क्या होती हैं, धन में होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और 0 जो है वो ना पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, धन पूर्ण संख्याएं या धन पूर्णांक। तो आगे धन लगा है, इसका मतलब क्या है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो नंबर धन है यानी कि 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 से बड़ा नंबर ही धन में होता है। तो 1 2 3 4 ये सभी नंबर क्या है, धन पूर्णांक हैं। आइए इसको और बारीकी से समझते हैं। 1 2 3 4 आगे ऐसे ही चलता रहेगा, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो यहां पर 1 के बाद आ गया 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। लेकिन 1 और 2 के बीच में भी बहुत ढेर सारे नंबर हैं। 1 के बाद सिंपली सबको पता होगा कि 1 के बाद क्या आता है, 1.5 आता है। 1 होल 1/2 या 1.5 कहते हैं इसको। तो 1 के बाद 1.5 आया, 1.5 के बाद 2, 1.5 के पहले भी 1.5 और 1 के बीच में भी कई नंबर हैं और 1.5 और 2 के बीच में भी कई नंबर हैं। यानी कि इस 1 और 2 के बीच में देखा जाए तो अनंत नंबर इसके बीच में भी हैं। इसके बीच में भी इतने नंबर हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बीच में जो नंबर है वो आपका पूर्ण संख्या नहीं है। धन संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण अपने नाम से ही क्लियर है कि वो क्या है, जो संख्या पूर्ण हो यानी कि कंप्लीट हो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि 1 पूर्ण है, 1 के बाद पूर्ण क्या है, 2, ये 1.5, इसमें एक 1 और ये हाफ बगल में लगा है जो कि क्या है, 1.5, हाफ लग गया ना, तो ये पूरा नहीं है, ये क्या है, 1.5 है। कंप्लीट से कुछ कम या ज्यादा है तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो धन पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। यानी कि जो आपको गिनती सिखाया गया 1 से 100 तक, उसके आगे की गिनती आपको जो सिखाया गया वो संख्याएं आपकी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो कुल मिला के आपको समझना है जो कंप्लीट नंबर है वो आपका पूर्ण संख्या है। और चूंकि ये 1 से स्टार्ट होता है इसलिए इसका क्या लग गया, धन पूर्ण संख्याएं, यानी ये धनात्मक है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, धन पूर्ण संख्याएं। या इनको धन पूर्णांक तो कहते हैं। धन क्यों कहते हैं मालूम ही है, पूर्णांक, पूर्णांक का भी मतलब क्या होता है, पूर्ण अंक। ये पूर्ण अंक से बना है, यानी जो अंक पूरा हो उसे कहते हैं पूर्णांक। तो इन्हीं नंबर को हम धन पूर्ण संख्याएं या धन पूर्णांक कहते हैं। और एक बात मैं आपको क्लियर करा दूं कि आप कभी कभी प्राकृतिक संख्या का नाम सुनेंगे, तो जो प्राकृतिक संख्या होती है वो यही होती है, धन पूर्ण संख्याएं या धन पूर्णांक को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं नंबरों के ऑपरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑपरेशन को हिंदी में संक्रिया कहते हैं। संक्रियाएं केवल और केवल 4 होती हैं।
वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ये मेन आपके 4 ऑपरेशन हैं। तो आज हम लोग धन पूर्ण संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा, भाग के बारे में समझेंगे और इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। तो आइए देखते हैं कि इसका ऑपरेशन कैसे होता है। तो ऑपरेशन क्या है? पहला आपका एडिशन ऑपरेशन है, एडिशन करेंगे। अब एडिशन किस किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है उसको समझते हैं। धन पूर्ण संख्याओं के कुछ प्रारंभिक संक्रियाओं के गुणधर्म। तो ये जो प्रारंभिक संक्रिया बेसिक ऑपरेशन है, ये मैंने बताया कि 4 होता है। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा मल्टीप्लाई और उसके बाद में डिवीजन। इसको इस ऑर्डर में लिखें तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इससे आपको एक सीख और मिलेगा। प्लस इंटू प्लस कामा मल्टीप्लाई माइनस कामा डिवाइड। इस ऑर्डर में मैंने लिखा। इस ऑर्डर में क्यों लिखा ये भी मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है, गुणधर्म क्या है, जोड़ते कैसे हैं दो पूर्णांकों तो जानते ही आप। जैसे एक पूर्णांक 2 है, एक पूर्णांक 4 है, इन दोनों को जोड़ा गया तो 6 हो गया। तो ये क्या है, इनके प्रारंभिक संक्रिया के कुछ गुणधर्म हैं। उन गुणधर्मों में से, नियमों में से जो पहला नियम है वो नियम है संवरक नियम। संवरक नियम जिसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ बोल सकते हैं। तो क्लोजर लॉ क्या बताता है, जैसे यहाँ पर आपने 2 और 4 प्लस किया तो क्या आ गया, 6 आ गया। यानी कि 2 आपका क्या था, एक धन पूर्ण संख्या था। 4 क्या था, ये आपका एक धन पूर्ण संख्या था। इन दोनों को ऐड करने पर जो मिला वो क्या मिला, 6, जो कि 6 भी क्या है, धन पूर्ण संख्या है। ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल ले लो, कितने भी डिफरेंट नंबर ले लो या सेम नंबर ले लो, अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर को आप ऐड करेंगे, 2 प्राकृतिक संख्या को अगर आप ऐड करेंगे, 2 धन पूर्णांक को आप ऐड करेंगे, 2 धन पूर्ण संख्याओं को अगर आप ऐड करेंगे, तो जो आपको ऐड करने के बाद में मिलता है योगफल, इंग्लिश में सम कहते हैं, वो भी आपको वही मिलेगा, धन पूर्णांक मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो यही आपका जो संवरक नियम है यही बताता है कि जब हम किसी 2 धन पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो भी धन पूर्णांक मिलता है। यानी कि ये कहता है कि इफ ए कॉमा बी, यानी ए और बी जो है बिलोंग्स टू एन, यानी कि ए और बी क्या है, एन, बिलोंग्स टू एन, यानी प्राकृतिक संख्या है, यानी कि धन पूर्ण संख्या है, धन पूर्णांक है। तो ए प्लस बी को ऐड करने पर हमें जो कुछ भी मिला, लेट्स कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ए और बी को हमें जोड़ने पर क्या मिला, सी। तो ये कहता है कि अगर ए आपका नेचुरल नंबर था, बी आपका नेचुरल नंबर था, तो जो ऐड करने पर मिला सी वो भी नेचुरल नंबर होगा। तो अब के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि पूर्णांकों के प्रारंभिक संक्रिया, धन पूर्णांकों के जो प्रारंभिक संक्रिया है, इसके गुणधर्म में जो संवरक नियम है वो क्या बताता है, तो आपको सिंपली ये बता देना है कि संवरक नियम क्या होता है। संवरक नियम हमें बताता है कि जब कभी भी हम 2 धन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट उसका मिलता है वो भी धन पूर्ण संख्या होता है। तो इस तरह से आपको संवरक नियम समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में जो दूसरा नियम है वो है क्रम विनिमय नियम। जो दूसरा नियम है वो क्या है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम।
तो जो क्रम विनिमय नियम है इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ लिख सकते हैं। तो जो कम्यूटेटिव लॉ है वो क्या बताता है? कम्यूटेटिव जो लॉ है ये आपको बताता है कि जैसे आपने दो नंबर यहाँ पर 2 और 4 को प्लस किया तो क्या आया 6। अगर इन नंबर का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए यानी कि 4 आगे कर दिया जाए और 2 पीछे कर दिया जाए तब प्लस करने पर कितना आएगा 6। यानी ये बताता है कि 2 + 4 को प्लस करो तो 6 आएगा, तो 4 + 2 को भी प्लस करने पर क्या आएगा 6 आएगा। यानी कि जो योगफल है यानी कि जोड़ है वो जोड़ जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। एडिशन में कोई भी दो नंबर को ऐड करो, चाहे आप 2 + 4 लिखो या 4 + 2 या इसके ऑर्डर को क्या है आप रिवर्स करते हैं तो क्या होगा आपका जो रिजल्ट है वो बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। आइए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर जैसे मैंने समवर्ग नियम बताया तो समवर्ग नियम में मैंने क्या बताया कि जब किसी भी दो नेचुरल नंबर को प्लस करते हैं तो जो भी आपका रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है नेचुरल नंबर ही मिलता है। तो ये क्या हुआ आपने देखा कि जो समवर्ग नियम है वो जोड़ यानी कि प्लस के लिए फॉलो करता है, यानी कि प्लस के लिए समवर्ग नियम सत्यापित होता है, वेरीफाई हो जाता है। अब हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि जो ऑपरेशन है हमारे पास वो 4 तो है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या माइनस में भी समवर्ग नियम फॉलो करता है या नहीं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल में कोई भी दो नंबर ले लें, मान लिया ले लिया गया एक नंबर 7 और दूसरा नंबर क्या ले लिया गया 3, तो 7 से 3 को माइनस किया गया तो आ गया 4। अब यहाँ पर 7 आपका एक नेचुरल नंबर था यानी कि धन पूर्णांक था, धन पूर्ण संख्या था। 3 भी आपका क्या है धन पूर्ण संख्या है, माइनस किया गया तो भी क्या है धन पूर्ण संख्या, यानी कि यहाँ पर आपने दो नेचुरल नंबर को माइनस किया तो क्या आ गया नेचुरल नंबर आया। इसका मतलब क्या है कि माइनस करने पर भी अगर दो नेचुरल नंबर को हम घटाते हैं तो भी हमें नेचुरल नंबर मिला। लेकिन कुछ एग्जाम्पल और लेकर के देखते हैं। तो इसी को हम ज़्यादा कुछ नहीं ऐसे ले लेते हैं 2 - 5 = -3। जब 2 में से मैं 5 को माइनस किया तो क्या आया -3। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो 2 है वो नेचुरल नंबर है यानी कि धन पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, और जो 5 है वो क्या है वो भी नेचुरल नंबर है। और जो रिजल्ट मुझे मिला वो क्या मिला -3, माइनस में आ गया, धन हट गया, ऋण में आ गया, ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि जो समवर्ग नियम है वो योगफल में तो लागू होता है लेकिन दो पूर्णांकों के अंतर में जो समवर्ग नियम है ये लागू नहीं होता। ऐसे ही हम आगे और भी चेक करेंगे, मल्टीप्लाई में चेक करेंगे, डिवाइड में चेक करेंगे। तो किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके चेक किया जाए खुद से, हम लोग क्या है प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। 2 और 3 ले लिया गया, इसको मल्टीप्लाई किया गया 6 आया। और कोई दो नंबर ले लो देख लो प्लस वाले, 4 × 5 मल्टीप्लाई किया गया 20 आया। चलो इसी को एक बार ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, 5 × 4 = ये भी 20 आया। तो यहाँ पर आपने हर तरह से देख लिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि दो नेचुरल नंबर थे और उन दोनों नेचुरल नंबर का जब आपने मल्टीप्लाई किया तो जो कुछ भी मिला वो सब क्या मिला नेचुरल नंबर ही मिला। इसका मतलब जो समवर्ग नियम है वो आपके तीसरी संक्रिया गुणा में भी लागू होता है, यानी कि समवर्ग नियम जो है वो प्लस के लिए वेरीफाइड होता है और मल्टीप्लाई के लिए वेरीफाइड होता है। अब तीसरा है डिवाइड, डिवाइड के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए दो नंबर, मैंने ले लिया 10 और एक ले लिया 5। तो 10 को 5 से आप डिवाइड करें 2 आएगा। 10 नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है, जो आया वो भी नेचुरल नंबर है। यहाँ पर डिवाइड में फॉलो हो रहा है। लेकिन और कोई नंबर हम चेक कर लेते हैं कि सब सारे नंबर के लिए ये ट्रू होगा तभी हम कहेंगे ये सत्य है। तो हम क्या कहिए, अब आगे नंबर मैंने ले लिया
6 ले लिया और 12 ले लिया। अब 6 में जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 6/12 यानी कि ये 1/2 आ जाएगा। तो जो 1/2 है ये आपका क्या है, धन पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। तो यानी कि जो डिवाइड है उस डिवाइड में भी ये समवर्ग नियम लागू नहीं होता। समझ में आया? तो जिस तरह से हमने यहाँ पर समवर्ग नियम अपने चारों प्रारंभिक संक्रिया में चेक किए और देखे कि जो समवर्ग नियम है वो नंबर 1 एडिशन के लिए सही है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है, और सही किसके लिए नहीं है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। जो नियम प्लस में लागू है वो नियम मल्टीप्लाई में लागू है, जो सब्ट्रैक्शन में नहीं लागू है वो डिवीजन में भी नहीं लागू होगा। तो इसी तरह से हम क्रम विनिमय नियम को भी सारे ऑपरेशन में चेक करके देखेंगे, फिर क्या है सुनिश्चित हो जाएंगे कि क्रम विनिमय किन किन ऑपरेशन के लिए वेरीफाइड है। तो ये बोर्ड थोड़ा सा खाली मुझे करना पड़ेगा, तो खाली कर दिया मैंने। क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ। मैंने यहाँ पर एडिशन के लिए चेक किया, 2 + 4 6 होता है, 4 + 2 6 होता है, 2 + 4 = 4 + 2 = 6 होता है। यानी कि एडिशन, यानी कि जब ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट है वो सेम रहता है। ऐसे ही लॉ हम चेक करते हैं इसको माइनस के लिए भी। तो कोई भी दो नंबर हम ले सकते हैं अपनी मर्जी से। चलिए हम ले लेते हैं एक 6, एक ले लेते हैं 5। 5 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो। 3 ले लेते हैं। तो 6 और 3 को आप क्या प्लस नहीं करेंगे, माइनस के लिए चेक करना है, तो माइनस करते हैं। तो 6 से 3 गया, 3 आया। ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, आपका जो रिजल्ट आया वो भी नेचुरल नंबर आया। तो इससे मुझे मतलब नहीं है, जो समवर्ग नियम में था कि नेचुरल, दो नेचुरल को प्लस करो, दो नेचुरल को मल्टीप्लाई करो तो नेचुरल ही आएगा। इसमें क्या है, रिजल्ट देखो आपका बदल रहा है या नहीं। क्रम विनिमय नियम क्या बताता है कि किसी भी दो नंबर को आप प्लस करें फिर उसका ऑर्डर चेंज कर दें तो रिजल्ट बदलता नहीं है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर लॉ चेंज करके देखा जाए बदलता है कि नहीं। तो 3 - 6, 3 में से जब मैंने 6 माइनस किया तो -3 आएगा। यहाँ पर आपने देखा कि जब 6 में से 3 गया तो 3 आया, और जब 3 में से 6 माइनस किया मैंने तो क्या आया, -3। और 3 कुछ अलग चीज है और -3 कुछ अलग चीज है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। +3 का मतलब मेरे पास 3 रुपीज है प्रेजेंट टाइम में, और -3 का मतलब क्या है, आपके पास कुछ नहीं है, ऊपर से आप किसी का 3 रुपया उधार हो। जब आपको 3 मिलेगा तो आप तुरंत उसको दे आओगे, आप 0 पर पहुंच जाओगे, फिर 3 आएगा तब आप उसके बराबर होगे। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि आपने देखा कि जब दो नंबर को हम माइनस करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है ये। उसके बाद में अगर मैं उसको अपोजिट कर देता हूँ, यानी कि ऑर्डर चेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, 3 आगे ले 6 पीछे, तो जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा फर्क रिजल्ट में आ जा रहा है। इसका मतलब है कि जो माइनस वाली संक्रिया है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो है, उस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में क्रम विनिमय नियम का फॉलो नहीं होता है, ये एडिशन में होता है। समझ में आ गया। अब पॉजिटिव मल्टीप्लाई में चेक करते हैं। तो कोई भी दो नंबर ले लिया गया, एक 5 ले लिया मैंने, एक 2 ले लिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आया। ऑर्डर चेंज करके देखा, 2 को 5 से किया तो 2 5 जा 10, ये भी 10 आया। तो यहाँ पर आपने देखा कि दो नंबर थे 5 और 2, इनका मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10 आया, लेकिन इसको ऑर्डर जब चेंज किया गया 2 5 जा 10। ये जो रिजल्ट है ये नॉट चेंज, रिजल्ट क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लाई के लिए भी खरी उतरती है, वेरीफाइड है। मल्टीप्लाई में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाद डिवाइड पर भी चेक कर लो। एक 10 हो गया, एक 2 हो गया, इसको डिवाइड किए 5 आया, लेकिन जब 2 में आपने 10 से डिवाइड किया तो 5 नहीं आएगा। क्या आएगा, 1/5 आएगा। यहाँ पर भी जो 5 और 1/5 है, काफी डिफरेंस है
इन दोनों के बीच में क्या है, काफी डिफरेंस है। दोनों जो रिजल्ट हैं वो काफी डिफरेंट यहाँ पर आए हुए हैं। इसका मतलब है जो डिवाइड है उसमें भी आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्रम विनिमय नियम है, वो एडिशन पर फॉलो होती है, मल्टीप्लाई पर फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन पर फॉलो नहीं होती है, डिवीजन यानी कि भाग पर फॉलो नहीं होती है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, जो एडिशन है, अगर एडिशन पर कोई प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन पर भी होगी। जो सब्ट्रैक्शन पर फॉलो हो रही है वही चीज डिवीजन पर भी फॉलो होगी। यानी कि सब्ट्रैक्शन अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रहा है तो डिवीजन भी कोई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या नहीं फॉलो करेगा। क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज जो प्लस है और जो मल्टीप्लाई है ये दोनों सेम चीजें हैं। शायद आप लोग ना जानते हो, जो प्लस है और मल्टीप्लाई दोनों क्या है, सेम है। बस अंतर क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन इट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है, एडिशन का शॉर्टेस्ट फॉर्म है। और जो डिवीजन है ये सब्ट्रैक्शन का शॉर्टेस्ट फॉर्म है। यानी ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। ये दोनों की चीजें क्या है, सेम है। बस केवल क्या, ये इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है, ये इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है। इसीलिए जो प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होती है वो मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होती है, और जो प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो होती है वही प्रॉपर्टी डिवीजन में भी फॉलो होती है। इसलिए मैंने इसको एक बार ऐसे लिखा, फिर उसके बाद में मैंने इसका ऑर्डर चेंज करके लिखा। अंडरस्टैंड? अब आपको जो अगली प्रॉपर्टी है, आपने दो प्रॉपर्टियां पढ़ी, एक संवर्ग नियम और एक क्रम विनिमय नियम। अब इसके बाद में जो अगली प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का नाम है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आपको उसे पढ़ना है। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। तो जो साहचर्य है उसको इंग्लिश में एसोसिएटिव कहते हैं। एसोसिएटिव जो वर्ड है एसोसिएशन से बना है, और एसोसिएशन का हिंदी मतलब आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा संघ। संघ क्या होता है, ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप। एसोसिएशन का जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है वो आपको ग्रुप मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ग्रुपिंग होती है। जैसे आपके पास 3 नंबर्स हैं, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया। अब क्या करेंगे, आप इसको प्लस करेंगे। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, it is the primary operation. It is the primary operation, and these operations are binary. ये ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। कभी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये जो आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्रारंभिक संक्रिया कर रहे हैं ये कैसा ऑपरेशन है, आपको बोलना है बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन बताता है कि आप जब भी मेरा ये ऑपरेशन करेंगे, यानी प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एट अ टाइम, एक बार में केवल 2 लोगों को, बाइनरी का मतलब क्या है, 2 लोगों को, केवल 2 ही लोगों को एक बार में आप प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर सर आपने तो 3 नंबर लिखा, 2 + 3 + 5, इनको प्लस करना है, हम प्लस कर देंगे, क्या आएगा 10। मैं तो 3 नंबर को एक साथ प्लस कर दिया। अरे आपने 3 नंबर को एक साथ प्लस नहीं किया, आपने जब प्लस किया तो पहले क्या कहा, 2 और 3 कितना हुआ, 5। भले ही आपने यहाँ पर 5 + 5 फिर दोबारा शो नहीं किया, ये वाला 5। आपने 2 और 3 5 किया, फिर 5 और 5 10 किया। तो आपने पहले किसको प्लस किया, 2 और 3, यानी कि आपने ऐड हमेशा क्या है, सबसे पहले 2 लोगों का किया। इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन भी हमेशा क्या है, 2 लोगों का होता है, मल्टीप्लिकेशन 2 लोग का।
डिवीजन 2 लोगों का, इसलिए इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, अगर आपको प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है या माइनस करना है तो एट अ टाइम एक बार में 2 ही लोगों का तो होगा। तो आप चाहो तो 2 या 3 को पहले प्लस कर लो, उसके बाद में जो रिजल्ट आए उसमें 5 प्लस करो, तो 2 + 3 5 5 10। या आप फ्री हो, आप कह रहे हो हम भाई इधर से नहीं प्लस करेंगे, पहले हम 3 और 5 को प्लस करेंगे, तो 3 और 5 8 हुआ, 8 में 2 + 3 10 आया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर आप किसी भी 3 नंबर को प्लस कर रहे हो तो जो एसोसिएशन बना रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, वो चाहे 2 और 3 का पहले बना लो, चाहे 3 और 5 का, चाहे आगे से 2 नंबर ले लो, चाहे पीछे से 2 नंबर ले लो, जो रिजल्ट है वो नहीं बदलेगा। इधर का भी रिजल्ट 10 होगा, इधर का भी रिजल्ट 10 होगा। तो एडिशन में जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब हमें समझना है कि क्या सब्ट्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो आइए करके देखते हैं। आप 3 नंबर ले लीजिए, 10 - 2 - 3, तो 10 - 2 - 3, हम पहले इन दोनों को माइनस किए, तो 10 से 2 माइनस हुआ, कितना आया 8, और 8 से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 5। अब मैं ऐसा करता हूं कि 10 - 2 - 3 ले लेते हैं और पहले मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, तब देखो क्या आता है। अब 2 में से 3 माइनस होगा तो -1 आएगा, और ये 10 पहले से है और एक माइनस यहाँ पर और था, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 10 1 क्या आ गया 11, इसकी वैल्यू क्या आ गई 11। तो यहाँ पर आपने एसोसिएशन इस तरह से किया तो उसका रिजल्ट 5 मिला, एसोसिएशन आपने इस तरह से किया तो उसका रिजल्ट 11 हुआ। जो रिजल्ट है ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि जो माइनस ऑपरेशन है उसमें आपका ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं होती है। तो यहाँ पर जब माइनस में फॉलो नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, तो डिवीजन में भी फॉलो नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया था 2 प्रॉपर्टी में चेक करके, जो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती वो डिवीजन में भी फॉलो नहीं होती है। एडिशन में ये फॉलो हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं, कोई भी 2 नंबर ले लें, 3 नंबर 2 3 5, अब 2 3 5, आप यहाँ पर 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लें या 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लें, रिजल्ट आपका सेम आएगा। करके देखते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6 आया, 6 का मल्टीप्लाई 5 में 30 आया। या आप 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 जा 15 होगा, 15 का 2 में करें 30 होगा, रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। तो एडिशन में अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन में भी होगी, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं हो रही है तो डिवीजन में फॉलो नहीं होगी। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद में एक लास्ट प्रॉपर्टी है, जो कि प्रॉपर्टी एक अनूठी प्रॉपर्टी है, वो केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होती है। उस प्रॉपर्टी को जानते हैं। वितरण या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यल्ला कह सकते हैं इसको। ये क्या होता है? ये केवल किसमें होता है? ये केवल मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये गुणा में केवल लागू होता है। गुणा में ही केवल मैं आपको चेक कराऊंगा, बाकी आप अगर किसी में चेक कराना चाहते हैं तो आप चेक करा लीजिएगा, स्पेशली ये गुणा के लिए प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 नंबर हैं, एक है 13 और 13 को आपको मल्टीप्लाई करना है 103 से। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि 13 को आप 103 से अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। आप क्या करेंगे, 103 को ऊपर लिखेंगे, 13 को नीचे लिखेंगे। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, फिर 3 से आप करेंगे 3 0 1, ऐड करेंगे 3 3 1, 1339 आया। आपको क्या है, मल्टीप्लाई करना पड़ा।
टाइम लगा। ठीक है, अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनने से थोड़ा सा इस प्रकार का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आसान हो गया। क्या कहा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, जो बड़ा नंबर है उसको आप बांट दो दो आसान से नंबरों में, यानी कि 13 लिखो और ये जो 103 है इसको दो नंबरों में 100 + 3 दो आसान नंबरों में मैंने बांट दिया। अब उसके बाद में क्या कहा, 13 को 100 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो और 13 को 3 से कर दो। तो यहाँ पर 13 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 1300 हो गया, 13 को 3 से तो 39। तब इन दोनों को प्लस किया गया तो 1339 आ गया। तो क्या हुआ, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो भी रिजल्ट सेम है, आपने इस नंबर को दो पार्ट में स्प्रेड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो मल्टीप्लाई किया तो भी आपका रिजल्ट क्या है, सेम है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये केवल मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है और ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूजफुल है। आपको क्या है, जो बड़े बड़े मल्टीप्लाई हैं उसको थोड़ा सा ये आसान कर देता है। अगर आप अपना दिमाग लगाएं, उसको अगर नंबर को आप दो आसान नंबरों में डिवाइड कर ले जाएं तो आपका क्या मल्टीप्लिकेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। मैं आपको और थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 14 और एक नंबर आपके पास है 999। अब इसको आप मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली करेंगे तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो इसको आप क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 14 लिखेंगे, ये लिखा है 999 तो यानी 1000 से एक कम है तो इसको लिख सकते हो 1000 - 1। तो आपने क्या सीखा कि यहाँ पर जो नंबर है उस नंबर को आप प्लस में भी स्प्रेड कर सकते हो और माइनस में भी स्प्रेड कर सकते हो। अब उसके बाद में 14 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 14,000, 14 का 1000 मल्टीप्लाई 14,000, 14 का 1 में 14 हो गया। अब 14,000 में से ये 14 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, आप माइनस कर लेंगे, 10 से 4 जाएगा 6, यहाँ पर बचा 9, 9 से 1 गया 8 और यहाँ पर आया 9 और ये 3 हो गया और ये 1, यानी कि 13,956। बिल्कुल आसानी से आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो स्टूडेंट, जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपके एक्सरसाइज के वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आप लोग कोई भी प्रकाशन की बुक हो, मनोहर रे हो, NCERT हो, आप उसको सॉल्व कीजिए एक्सरसाइज को, आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। वैसे अगले वीडियो में आपको मैं मनोहर रे प्रकाशन क्लास 9th की मैथमेटिक्स मनोहर रे प्रकाशन की जो एक्सरसाइज 1A है उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन एक एक वीडियो में कराने वाला हूं। तो इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपके ऊपर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।